महाबली के अनसुलझे रहस्य होंगे बेनकाब। महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, वहाँ खुद बता रहे हैं हनुमान जी। बजरंग बली भगवान है या श्री राम के दूत? दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। देखिए बिग डिबेट। नमस्कार। भगवान श्री राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं और हनुमान जी के बिना तो भगवान श्री राम की कहानियां ही अधूरी हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने भी ये लाइन जरूर सुनी होगी, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो इसी सिलसिले पर आज महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये विशेष कार्यक्रम, जहां एक और तो हमारे साथ हैं महाबली हनुमान के भक्त, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं संत रामपाल महाराज के समर्थक। सबसे पहले हनुमान भक्तों से जान लेते हैं कि वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जी जय बजरंग बली। अजब आपकी शक्ति है, अजब आपके रंग, चरणों में गिर गया ऐ मेरे बजरंग। हनुमान जी महाबली हैं, बजरंग बली हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, वह संकट मोचन हैं, रामदूत हैं, वह महान बलशाली भगवान हैं और हमारे इष्ट भी हैं। जय बजरंग बली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे तुमहि, हरहु कलेश विकार। जी, अब संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? महंत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भगवान हनुमान बोला है, तो आप हनुमान जी को भगवान बता रहे हैं, तो आपके पास वेदों में या हमारे जितने भी माननीय शास्त्र हैं, क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि भगवान है हनुमान जी? जी, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है, आप लोग ये बताइए कि हनुमान जी के भगवान होने का किस शास्त्र में प्रमाण मिलता है? जय बजरंग बली। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इनको प्रमाण चाहिए तो जा करके मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान हैं। राजस्थान में सालासर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर भी बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान हैं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये क्या जानते हैं हनुमान जी के बारे में? जय बजरंग बली। जी, तो यहाँ पर हनुमान भक्तों का कहना है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी महंत जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर महंत जी, हमारे सदग्रंथों में लिखा है, एक महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करने के लिए लंका में गए और माँ वाटिका में बैठी हुई थी, तो माँ ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप सुनिएगा महंत जी, इस चीज़ को हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। हनुमान जी ने इंट्रोडक्शन दिया, ये सुंदरकांड के अंदर लिखा हुआ है कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान की सौगंध खाते हुए बता रहे हैं कि मैं राम का दूत हूं। और आपको मानना होगा मान्यवर, आपको मानना होगा। आप सुनिएगा, आपको मानना होगा। हम आपको एक प्रमाण और देते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया है, 16वीं शताब्दी में महर्षि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक वाणी समर्पण करी थी। वो वाणी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने बताया है, मनोरजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम रिष्टम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वहाँ खुद बता रहे हैं हनुमान जी, आप सुनिए, वहां पर आप सुनिए, हनुमान जी खुद बता रहे हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं। आपको मानना होगा क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं मान्यवर जी। तो यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी को राम भक्त बताया है, यानी वो भगवान नहीं थे, वो रामदूत थे। क्या कहेंगे आप? जी महंत जी, ये लोग कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। देखिए आप, हनुमान जी वो महाबली हैं जिन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका को जला दिया। और हनुमान जी वो महाबली हैं, अगर वो चाहते तो युद्ध से पहले ही माता सीता को रावण का वध करके माता सीता को रामचंद्र जी के पास ले जाते। और उस महाबली की शक्ति देखिए, उस महाबली की शक्ति देखिए जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए एक ही रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। और उन्होंने सूर्य और देखिए महंगी और
देखिए, और सूर्य उदय होने से पहले ही वो संजीवनी बूटी सहित द्रोणागिरी पर्वत को रामचंद्र जी के पास उठाकर ले गए और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए आप। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल कर आई है और आज ये पूरा मानव समाज भी जानता है कि हनुमान जी में इतना बल था। वो महाबली हनुमान थे कि वो एक छलांग में ही समुद्र पार करके चले गए थे और एक हाथ से ही उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया था। अब उनकी शक्तिशाली और उनके महाबली हनुमान जी को आप कैसे नकार सकते हो, उनकी समर्थता को आप कैसे नकार सकते हो? जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हनुमान जी के अंदर इतना बल था कि वो द्रोणगिरी पर्वत एक हाथ से उठा लाए, समुद्र को पार कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हनुमान जी के अंदर वो बल किसकी कृपा से आया था, क्या ये हमें बता सकते हैं इस चीज को? जी आप लोग बताइए कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो किसकी? ये क्या दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। जय बजरंगबली। इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था, जो उनके अंदर शक्ति आई थी, वो भगवान श्री राम की कृपा से आई थी। अब आप क्या बताएंगे? जैसे भी हमारे महंत जी ने बताया कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था श्री राम जी की कृपा से आया था, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचरितमानस का गुरु परंपरा में रहकर अध्ययन नहीं किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रामचरितमानस से हमें बताया है कि रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है सुंदरकांड के अंदर श्लोक 3 वाणी नंबर 1 में, जामवंत के वचन सुनाए सुनिए हनुमत हृदय अति वाहे, क्योंकि जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के अंदर वो बल आया था। और मैं आपको बता दूं हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जामवंत जी ने जो वचन सुनाए थे वो आदि राम के वचन सुनाए थे। आदि राम की कृपा से हनुमान जी के अंदर बल आया था। जी इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से आया था। क्या बताएंगे आप? जय बजरंगबली। अरे ये क्या हमको दूध पीता बच्चा समझते हैं? हमने बचपन से रामचरितमानस पढ़ा है, हमने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। अगर ये उसमें लिखा है तो ये हमको प्रमाण दें, प्रमाण दें। जी दर्शकों, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात ये रहेगी कि हमारे पास पवित्र रामचरितमानस विद्यमान है, तो यहाँ पर ये सबसे सही रहेगा कि हम पवित्र रामचरितमानस में से ही देख लेते हैं। तो दर्शकों भी यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के समर्थक प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। पवित्र रामचरितमानस यहाँ पर रखी है, तो अभी प्रमाण दिखाइए कि ऐसा कहाँ लिखा है? प्रमाण कहाँ है? प्रमाण दिखाइए, हम प्रमाण देखेंगे। जी सर, आप प्रमाण दिखाइए कि पवित्र रामचरितमानस में ऐसा कहाँ पर लिखा है? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें प्रमाण दिखाए हैं, हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। आप देखिए, ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सुंदरकांड है, पंचम सोपान सुंदरकांड के 3 श्लोक की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनिए हनुमत हृदय अति वाहे। जामवंत के वचन सुन के हनुमान जी के हृदय में बल आया था। वो कौन से वचन थे? वो वचन आपको किष्किंधा कांड में देखने को मिलेंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, ये तत्व ज्ञान है। जामवंत अंगद दुख देख ही कहीं कथा उपदेश विशेष ही, राम तात कहूँ नर जनी मानहूँ निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहूँ। जामवंत अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। हे तात, श्री राम जी को यहाँ पर राम लिखा है, अनुवादकर्ता ने श्री राम जी कर दिया है। श्री राम जी को मनुष्य ना माने, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और आजन्मा समझे। आप देखिए, श्री राम जी के विषय में ये बात चल रही होती तो दशरथ पुत्र माँ कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, वो आजन्मा नहीं है। आजन्मा परमात्मा तो कोई और है। आप देखिए, हम सब सेवक अति बड़भागी सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सरगुण ब्रह्म में प्रीत रखते हैं। यहाँ आजन्मा भगवान की बात हुई है। आजन्मा भगवान वो कोई और है। मैं आपको आगे बताता हूँ ये आजन्मा भगवान कौन है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। पंडित जी आप देखिए, महंत जी, ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में यहाँ देखिए, जामवंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल लेश भी नहीं रहा है। जब खरी के शत्रु बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में 7 परिक्रमा कर दी थी।
यहाँ वामन भगवान के विषय में जिक्र हो रहा है। वामन बलि के यज्ञ में आए थे, क्योंकि बलि ने जब यज्ञ रचा था तो वामन होके उतरे थे। देखिए महंत जी, यहाँ वामन जी के विषय में जिक्र चल रहा है। वामन जी जो थे वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब थे, क्योंकि भगवान का विधान है जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। पंचम वेद की एक वाणी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे गुरु जी ने बताया, बलि को यज्ञ रची अस्मेघ वामन होकर आय उमेद, 3 पेड़ जग दिया दान, वामन को बलि चले निदान। क्योंकि भगवान साक्षात रूप में प्रकट होके बलि ने जो यज्ञ रचाया था उस यज्ञ में दान लेने के लिए वामन का रूप धरकर आए थे परमात्मा। आप देख सकते हैं, ये सुंदरकांड है रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड। इसी के अंदर एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश करे और वो उसकी वाटिका को उजाड़ दिया, तब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बनाकर जब दरबार में पेश किया गया तो रावण हनुमान जी को भय दिखा रहा था। उसी बीच हनुमान जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। यहाँ देखिए हनुमान जी उस पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण परमात्मा का भय दिखा रहे हैं रावण को। देखिए यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ श्री राम जी के विषय में जिक्र नहीं चल रहा, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। यहाँ विष्णु साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उस पूर्ण परमात्मा का वह दिखा रहे हैं, उस दशानंद को आप देख सकते हैं। एक प्रमाण और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाया है। रामचरितमानस के अंदर एक वालकांड आता है। वालकांड रामचरितमानस में एक प्रकरण है, आप देखिए, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जो आजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करी है। वही पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आके नाना प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जिक्र है। आप देखिए एक प्रमाण आगे आपको इससे स्पष्ट होगा। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान कभी किसी का मरण नहीं करते, संहार नहीं करते। जहाँ हनुमान जी ने क्रोध के वश में आकर रावण की लंका का दहन कर दिया, अनेकों राक्षसों को मार दिया, हनुमान जी के चिंघाड़ने से कितनी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, ये प्रकरण सुंदरकांड के अंदर भी है। ये भगवान के कार्य नहीं है, भगवान कभी कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। पूर्ण परमात्मा के ये बारे में ये जिक्र है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। आप ये प्रमाण देखिए, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और जिस आजन्मा भगवान के विषय में जिक्र चला है वो श्री राम जी नहीं है। हनुमान जी को श्री राम जी से बल नहीं आया, आदि राम की कृपा से उनके अंदर बल आया था। वो आदि राम कौन है? हमारे पवित्र वेद भी बताते हैं। पवित्र वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 के मंत्र नंबर 3 में उसका प्रमाण है। आप देख सकते हैं मान्यवर, आपको मानना होगा। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये सारे धर्मशास्त्र खोल के हमें पढ़ाए हैं। आप देखिए इस प्रमाण को। तो दर्शकों, भी संत रामपाल जी के समर्थकों ने पवित्र रामचरितमानस से ये प्रमाण दिखाया है कि जामन जी ने जो वचन कहे थे वो आदि राम के विषय में थे, और उस आदि राम के वचन सुनकर ही हनुमान जी में बल आया था। यानी हनुमान जी में जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से ही आया था। अब ये प्रमाण देखकर आप क्या कहोगे? हम नहीं मानते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, और हम बचपन से रामचरितमानस को पढ़ते आए हैं। हमने तो आज तक इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ देखा। ये इनकी अपनी छपाए हुए वेद हैं, हम नहीं मानते। जी हाँ दर्शकों, इनकी बात में भी बहुत बड़ा दम है कि ये लोग सभी हनुमान भक्त बैठे हैं और ये सब बचपन से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ते आ रहे हैं। अब आप लोग एकदम से ही इन्हें प्रमाण दिखा रहे हो जो आज तक इन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा। क्या कहोगे आप? आपकी खुद की छपाई हुई पुस्तकें तो नहीं है ये? नहीं, ये खुद की छपाई हुई पुस्तक नहीं है। आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूँगा, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सारे धर्मशास्त्रों को खोल के हमें दिखाया है। आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं समाज के, और आप देख सकते हैं ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
आप देखिए, अभी आपको जो प्रमाण दिखाया है आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को मानते हैं मगर रामायण को नहीं मानते हैं, आपको रामायण का मानना पड़ेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं महंत जी, आप जी के पास जो ग्रंथ है उसमें जाके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जो इन्होंने रामचरितमानस दिखाई है वो इनकी खुद की छपवाई हुई नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो इसके टीकाकार हैं वो हनुमान प्रसाद पोदार हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये जो ग्रंथ हैं वो उनके खुद के छपवाए हुए नहीं हैं। और क्लैरिटी के लिए आप लोग इसे खुद भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जी अब अगला सवाल है, आप लोग क्या करना चाहते हो? महंत जी देखिए कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे कलयुग के पूजनीय देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और लाखों लाभ प्राप्त करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है और लाखों लाभ प्राप्त कर रहा है, और ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं और हनुमान जी कलयुग के पूजनीय देव हैं। अब क्या बताएंगे आप इस पर? महोदय आप सभी ये बताइए कि क्या आप रामचरितमानस श्री राम और हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्या बताइए? हम मानते हैं उनको, मानते हैं हम उनकी। इनका कहना है कि ये श्री राम जी की भी मानते हैं, हनुमान जी की भी मानते हैं और पवित्र रामचरितमानस को भी मानते हैं। आप क्या बताएंगे आप आगे? हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस जी में भी ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने बारे में स्वीकार करते हैं कि उनकी पूजा करना कैसा है। रामचरितमानस के ही सुंदर कांड हनुमान जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, वानर अति चंचल सब हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहिना मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं अति चंचल वानर हूँ, जात का कुलीन वानर चंचल हूँ। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सुन लीजिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, प्रमाण है वहाँ पर। पूरी बात सुन लीजिए, हनुमान जी वहाँ पर कहते हैं कि प्रातः सुबह सुबह जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसे उस पूरे दिन अन्न आहार प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है सुंदरकांड में। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है रामचरितमानस में। आपके मानने ना मानने। सर आप और आगे क्या बताओगे? जैसा कि अभी भगत भाई ने हमारे बताया कि हनुमान जी ने नाम के लिए मना करा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से ही प्रमाणित करा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में बताया गया है कि अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और इसी के साथ साथ 16 के 23 में भी बताया गया है जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं ना उनकी गति होती है ना उन्हें सुख की प्राप्त होती है। महंत जी इस प्रकार से तो हनुमान जी की सारी भक्ति साधना आपकी शास्त्र विरुद्ध है, बताइए। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने पवित्र रामचरितमानस से इतना बड़ा प्रमाण दिया है कि हनुमान जी खुद कह रहे हैं प्रातः ले जो नाम हमारा, यानी जो सुबह उनका नाम लेता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता। यानी वर्षों से चलो आ रही जो हनुमान पूजा है उसको शास्त्रों में बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। और हमारी डिबेट जिस प्रकार से शुरू हुई थी कि हनुमान जी के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होगा, तो वो महाखुलासे होने शुरू हो चुके हैं। पवित्र शास्त्रों से इन्होंने प्रमाण देने शुरू कर दिए हैं कि हनुमान जी की जो पूजा है वो शास्त्र विरुद्ध है। सर और क्या बताना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से इन महंत जी को बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे भगत भाई ने इतने सारे प्रमाण बताए हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं एक प्रमाण और हम आपको बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसके अंदर एक वृत्तांत आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 55वां सर्ग, उसके अंदर जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका का दहन कर दिया, क्रोध में आके हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। और ये कार्य करने के बाद हनुमान जी को बहुत गलीनी महसूस होने लगी क्योंकि उन्होंने क्रोध के वश में आके पूरी लंका फूंक दी। इसके बाद उन्हें अपने आप पे शर्म सी आने लगी कि मैंने कितना कृत कार्य कर दिया, कि मैं कितना पाप का भागी हो गया। फिर उनके मन में ये विचार आने लगा कि इस आग के अंदर जलकर माँ सीता भी भस्म हो गई होंगी, मैंने कितना गलत कार्य कर दिया है। वो इसी चीज़ को सोच रहे थे। फिर एक महर्षि आते हैं, महर्षि ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने कैसा कार्य करा? तो हाँ, हनुमान जी ने कहा हाँ ऋषिवर मेरे से बहुत गलत कार्य हो गया। फिर ऋषि जी ने कहा कि हाँ भगवान की कृपा से माँ सीता जिंदा है। आप हनुमान जी को त्रिकालदर्शी भगवान बता रहे हैं, क्या भगवान के ऐसे कार्य होंगे वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, ये भगवान के कार्य नहीं है। भगवान होते हनुमान जी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि सीता जिंदा है या जल गई।
मान्यवर थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि है आपके पास, इस बुद्धि का यूज कीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक और प्रमाण दिया है और इन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देके बताया है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनकी पूजा व्यर्थ है। और आप लोग क्या पूछना चाहते हो? जय बजरंगबली। ऐसी बातें जिसका ना कोई सर है और ना पैर हमने पहली बार सुनी है। हनुमान जी जो कलयुग के इष्ट देव हैं, इन्होंने हमारे इष्ट देव पर लांछन लगाने का कार्य किया है। हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमको लाखों सुख प्राप्त हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हनुमान का नाम लेता है उसको आहार तक प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जी, आप क्या बता रहे? मुझे बहुत सारे सुख प्राप्त हुए हैं। ये किस झूठे आधार पर बोल रहे हैं ये सब? जय बजरंगबली। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही है, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं और हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें सर्व सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने प्रमाण दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता, ना उसको सुख मिलते हैं, लेकिन वहीं वहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है क्योंकि इनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या बताना चाहेंगे? जी। हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आज आपको लाभ मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों की वजह से लाभ मिल रहे हैं। अगर वो आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जितना चार्ज होती है उतनी ही आउटपुट देती है, लेकिन अगर वो उसकी चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब आपके आज जितने भी पुण्य कर्म पुराने पिछले जन्मों के हैं अगर ख़त्म हो जाएंगे तो आपको आगे मिलने वाले लाभ जो हैं, जो सुख हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। तो दर्शकों यहाँ पर इनकी तरफ से ये बात स्पष्ट होती है कि जो सर्व सुख सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं वो पिछले जन्म के संस्कारों के कारण है और फ्यूचर में सुख प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी होगी। जी, ये हिंदू विरोधी हैं, ये गलत बोल रहे हैं। इनकी बात का कोई निराधार नहीं है, ये किसी आधार से नहीं बोल रहे हैं। जय बजरंग। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश यहाँ पर हनुमान भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है। इन दोनों की विचारधाराएं बहुत ही अलग अलग यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब और जानते हैं कि इनके अंदर से क्या प्रश्न निकल कर आते हैं। जी सर, क्या बोलेंगे? मैं हनुमान जी का नित्य दिन मंत्र जाप करता हूँ, ओम हंता हनुमंता नमः, और उनका अष्टक पाठ करता हूँ। क्या मुक्तापुर बातें कर रहे हैं? यहाँ पर मंत्र जाप के बारे में इन्होंने कहा है कि ये नित्य ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति मार्ग में मंत्र जाप को विशेष स्थान भी दिया जाता है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी मंत्र जाप के विषय में क्या बताएंगे? देखिए, पहले मैं भी हनुमान जी की भक्ति करता था, लेकिन मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपकी भक्ति निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है तब से मुझे सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। आप तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये भी पहले जाप करते थे, इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, आप जो मंत्र जो हनुमान जी के दिए जाते हैं उन मंत्रों को आपने सही विधि से नहीं जपा होगा, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं हुआ। क्या आपने मंत्र जाप को सही विधि से जाप किया था? मैंने बिल्कुल सही तरीके से भक्ति की थी, जैसे मुझे शास्त्री जी ने बताया था मैंने वैसे ही भक्ति करी थी। मैं मुक्ति धाम में भी जाता था तभी, लेकिन मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप क्या कारण मानते हैं कि आपको लाभ क्यों नहीं मिला? ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, इसमें कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका। तो आप लोग ही बताइए कि वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से हैं जिनका शास्त्रों में प्रमाण है और जिनसे वास्तव में सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। जी, अब इन लोगों को लाभ भी हो रहे हैं, मगर ये इनके प्रारंभ के कर्म हैं, उन मंत्रों से लाभ नहीं हो रहे हैं जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं। सुन तो लीजिए एक बार, मैं जो बताना चाह रहा हूँ प्रमाण तो दे रहा हूँ ना उस चीज का। जो रामचरितमानस का प्रमाण है उसे तो आप लोग मानेंगे, तो आप रामचरितमानस को भी नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में जो प्रमाण है चौपाई नंबर 143 बाल कांड में, उसमें 12 अक्षर मंत्रों का जिक्र है। जो सतयुग में मनु और शत्रुपा जी उन मंत्रों का जाप करते थे और प्रेजेंट के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव हमें उन्हीं मंत्रों का जाप देते हैं जो कि हमें पूरे मोक्ष का पूरे लाभ देते हैं, पूरा मोक्ष होगा हमारा। क्या बताएंगे 12 अक्षर मंत्रों के बारे में? ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने ना आज दिन तक सुनी है और ना ही हमने किसी कहीं पर देखी है। रामचरितमानस में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जिसका हम सभी जाप करते हैं और हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बनते। कैसी बातें कर रहे हो? इनका कहना है जो हनुमान जी के भक्त हैं वो नित्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, यही इनके लिए 12 अक्षर मंत्र है। अब आप क्या बताएंगे असली 12 अक्षर मंत्र कौन सा है जो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है?
देखिए, वास्तव में द्वादश अक्षर मंत्र कुछ और ही है। आदरणीय महानुभावों, मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप वास्तव में रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस के जिस दोहे की बात मेरे भाई ने कही है, वहाँ पर द्वादश अक्षर मंत्र की बात कही गई है और मूल पाठ में कहा गया है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपौ दंपति अनुराग, अर्थात वहाँ पर मूल पाठ में ओम भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा हुआ है। वहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप मूल पाठ पढ़िए, आप मूल पाठ पढ़िए, सच है, आप मूल पाठ में पढ़िए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम आप ही के दृष्टिकोण से चले तो वहाँ पर उस द्वादश अक्षर मंत्र के अनुसार तो ओम गणगणपते भी द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय भी द्वादश अक्षर मंत्र है, और न जाने ऐसे कितने मंत्र बन जाएंगे द्वादश अक्षर मंत्र के नाम पर। लेकिन वास्तव में जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो वह मंत्र है जो अभी वर्तमान में हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। वही वास्तविक द्वादश अक्षर मंत्र है जिसको जाप करने से हमें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दर्शकों, जिस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा दुर्गा जी को जो आदि सनातनी भक्ति दी थी, वही आदि सनातनी भक्ति सतयुग में मनु और सतरूपा को भी दी थी। मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है, जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे। इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मण अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बता रहे हैं। देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय
ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं, ये तो केवल प्रणाम वाक्य है जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो, ऐसा अर्थ इस मंत्र का है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है, प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को 12 अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से 12 अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं 12 अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नहीं है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे, वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में
इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम तो पंच देव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंच देवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है। अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्म गुरु गलत फहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता।
अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुतम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का 12 अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को 12 अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए, तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं। जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और सतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों,
इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है,
षोडश दल कमल कंठ के माही, तेहि मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपाजी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं 12 अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा,
या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये 12 अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषि जन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित मंत्र बताते हैं। ओम तत्सत इन्होंने कहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताते हैं, और साथ ही द्वादश अक्षर मंत्रों का भी इन्होंने जिक्र किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी इन्हें असली द्वादश अक्षर मंत्र देते हैं, जिसका रामचरित मानस में भी प्रमाण मिलता है। अब आप लोग बताइए, अगला सवाल आप क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हैं? हनुमान जी की पूजा के लिए मना करते हैं। मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। इनका कहना है ये नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और हमने भी देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में आप लोग क्या बताएंगे?
सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो ये हनुमान चालीसा के पाठ की बात कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि हनुमान चालीसा इज़ काइंड ऑफ अ भक्ति सॉन्ग। यह एक भक्ति गीत है जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था। सर आप पहले मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। 16वीं सेंचुरी में जब तुलसीदास जी आए थे तो उन्होंने हनुमान जी के भक्ति भाव को देखते हुए, उनकी दृढ़ता को देखते हुए, उनको समर्पित होकर उनकी महिमा गाते हुए उन्होंने तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए ये भक्ति गीत लिखा था, जिसे आज के टाइम में लोग हनुमान चालीसा कहते हैं। अब आप खुद ही बताइए किसी की महिमा गाने से हमें कैसे कोई सुख हो सकता है। अब एक भगत किसी दूसरे भगत को कैसे कोई सुख दे देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल सबको पता है, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब इलेक्ट्रिसिटी के मान लो हम यहाँ पे बैठ के आज गुणगान गा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी वैसे, बट जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेंगे ही नहीं तो हमें उसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। अब आप खुद ही बताइए, हमारे पास उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए तभी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जैसे हनुमान जी ने जो पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति करी है, हमें भी वही शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी होगी उस पूर्ण परमात्मा की, ताकि हमें लाभ प्राप्त हो और हमें मोक्ष प्राप्त हो। और आज के टाइम में वह शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। यहाँ पर दर्शकों संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने कहा है कि हनुमान चालीसा जो है वो एक भक्ति गीत है, हनुमान जी के लिए समर्पित जो तुलसीदास जी ने लिखा था वो भक्ति गीत इन्होंने बताया है। और भक्ति गीत से जो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं ना प्राप्त हो सकती हैं और ना ही मोक्ष मिल सकता है। वास्तविक में जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इन्हें शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे लाभ भी मिलते हैं और इन्हें सर्व सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। जी अगला सवाल क्या है आपका? ये पता नहीं कितनी गलत बातें कर रहे हैं महंत जी, ये जानते नहीं कि ये कितनी उल्टी बातें कर रहे हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता कि बालाजी के 40 दिन के 40 व्रत रखने से कितने लाभ होते हैं? हमें सुख मिलता है, दीर्घ आयु होती है। इस व्रत में हम प्रातः उठकर जलपान करते हैं और फिर फलाहार करते हैं, इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। ये बात आपको कैसे नहीं पता है? तो इनका कहना है कि ये 40 दिन तक हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं और हिंदू धर्म के काफ़ी सारे धर्मी लोग हैं जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ताकि उनको उनके जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अब आप व्रत के विषय में क्या बताएंगे जी, कौन बताना चाहेगा? तो अभी आपने व्रत की बात करी है तो मैं आपको बता दूं, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उन्होंने शास्त्र से प्रमाणित करके बताया है कि व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध साधना है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि ये योग अर्थात भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखना, और ना ही अधिक सोने वाले की और ना ही बिल्कुल ना सोने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि व्रत रखना एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। और आप साथ में बात करते हैं 40 व्रत की, तो हमारे सभी सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि हर किसी भी प्रकार के व्रत रखने के लिए मना किया गया है। वहीं व्रत के विषय में अमर ग्रंथ साहिब में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम, यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। साथ ही अमर ग्रंथ साहिब के पारख के अंग में लिखा है, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। करा एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता, करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे।
आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती, व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला कर न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ कर सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। इसके अलावा संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के सुमरण के अंग में कहा है, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करे, कोटि गज करे दान, कोटि अश्व बिपरौं दिए, मिटे न खेंचा तान। साथ ही व्रतों से होने वाली हानि का एक अन्य प्रमाण हम आपको हाथरस तुलसीदास द्वारा लिखित घट रामायण के पृष्ठ 242 से दिखाना चाहेंगे, जिसमें व्रत के बारे में बताते हुए लोमस ऋषि ने कहा है, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा, ऐसे बर्थ कीन्हा बहुतेरा, ता का सुनु बरतंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, ता से जन्म चील्हा कौलीन्हा, मंगल बहुविधि बरत रहाई, ता से जन्म सुवर कौपाई, अरु पुनि बरत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा, अरु परदोस नेम से कीन्हा, खरकौ जन्म ताही से लीन्हा, बिति पात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर कौलीन्हा, नौमी बरत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस कौलीन्हा, अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट कौलीन्हा, और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस का जाना, और बरत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इन वाणियों का अनुवाद भी पढ़ें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार यानी रविवार का व्रत किया, उससे चील्ह का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो अब आप ही बताइए कि आप शास्त्रों के अनुकूल साधना कर रहे हैं या शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं? जी आप क्या बताएंगे? मैं भी आपको एक प्रमाण बताना चाहती हूँ, जो कि रामचरितमानस में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि बालकांड चौपाई में लिखा हुआ है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो वेदों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं वे कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भांडे हैं, बंदी छोड़। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने व्रत करने का शास्त्र में प्रमाण दिया है कि गीता जी में, और साथ ही रामचरितमानस में भी प्रमाण मिलता है कि व्रत करना मनमाना आचरण है, इससे कोई भी लाभ संभव नहीं है और ये शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। अब नेक्स्ट सवाल है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? इनकी तरफ से ये स्पष्ट होता है, इन्होंने क्योंकि शास्त्रों से प्रमाण दिया है कि व्रत करना। अरे हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, उनकी शक्ति से तो हमारे अंदर भी शक्ति आ जाती है और हमारे सभी दुखों का निवारण होता है, और उनकी भक्ति करने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। ये लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलते, उनकी भक्ति करने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। जय बजरंगबली। महंत जी ने बिल्कुल सही बोला है। मैं भी वर्षों से श्री बालाजी पंथ से जुड़ा हुआ हूँ और हनुमान जी की शक्ति से अनेकों लाभ होते हैं। हाँ दर्शकों, इन्होंने कहा है कि हनुमान जी की भक्ति से बहुत से चमत्कार होते हैं और बालाजी पंथ का इन्होंने जिक्र किया है। वाकई में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बालाजी पंथ को मानते हैं और वहाँ पे बहुत से चमत्कार भी होते लोगों ने देखे हैं। अब आप क्या बताएंगे सर? जी
जैसे अभी हमारे मान्यवर ने बताया कि बालाजी और हनुमान जी की भक्ति से हमारे अंदर अष्टसिद्धि 9 निधि आ जाती है, मगर हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति मार्ग में इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इन चीज़ों का दिखावा है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हमें भक्ति मंत्र देते हैं, उस भक्ति मंत्र से हमारे अंदर 24 सिद्धियाँ आ जाती हैं, मगर उन सिद्धियों का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा के घर जाना है। क्यों जो ये मानव का जन्म हुआ है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। आप बालाजी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बालाजी में स्थापना कैसे हुई है, कि आप मुझे बता सकते हैं बालाजी धाम की स्थापना जी कैसे? अब आप लोग बताइए कि बालाजी पंथ की स्थापना कैसे हुई है। जय बजरंगी। देखिए, हमको पता है कि बालाजी धाम की स्थापना कैसे हुई है। वो मोक्ष धाम है और परम गति जो होती है वहीं से होती है। आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है कि वहाँ की स्थापना कैसे हुई है, हम जानते हैं कि वहाँ की स्थापना कैसे हुई है। जय बजरंगी। जी आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? ये सब हिंदू विरोधी हैं, ये सब हिंदू विरोधी हैं, ये विरोध कर रहे हैं हनुमान जी का। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो दर्शकों अब इस पक्ष से ही जान लेते हैं कि आखिर वास्तव में बालाजी पंथ की स्थापना कैसे हुई है। जी सर आप बताइए। वहाँ बालाजी की स्थापना कुछ इस प्रकार हुई है। हमारे गुरुदेव जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि वहाँ पर एक सच्चा सुच्चा भक्त रहता था और उसने सुना था कि गुरु बनाने के भक्ति होती है, तो उसने गुरु भी बनाया। उनके गुरुदेव जी ने बताया कि प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, तो उसने रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। वो भगत इतना सज्जन था कि उसने जो आसपास के जितने भी लोग भूत प्रेत से पीड़ित होते थे वो अपने गुरुदेव के पास ले जाता था और वहाँ भूत चिल्लाते थे कि बाबा छोड़ दे, नहीं आऊँगा। कुछ समय बाद उसके गुरुदेव को कहीं जाना पड़ गया, वो वापस नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब उस भगत ने अपने ही घर पे मंदिर स्थापित कर लिया और कहीं पर पत्थर की मूर्ति मिली, उसे उठा लाया और घी के दिए जलाने लगा। 3 समय हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ समय के बाद वहाँ पर वो भगत जितने भी भूत प्रेत से पीड़ित थे वो अपने ही यहाँ लाने लगा और वो जितने भी भूत प्रेत थे वो चिल्लाते कि बाबा नहीं आऊँगा और उस भगत ने ही प्रवेश कर जाते। इस प्रकार धीरे धीरे जितने भी लोग भूत से पीड़ित होते थे वो सारे के सारे मेहंदीपुर में आने लगे और वही बसने लगे। इस प्रकार वो सारा का सारा मेहंदीपुर जो बालाजी का धाम है पूरा का पूरा भूतगांव बन गया, सच में भूतगांव बन गया। आप बताइए वहाँ सबसे पहले किसकी पूजा होती है? आप बताइए सबसे पहले किसकी पूजा होती है? तो दर्शकों इन्होंने बताया है कि जो बालाजी धाम है वो पूरा का पूरा भूत गांव बन चुका है और इनके लिए सवाल छोड़ा है। आप लोग बताइए कि बालाजी पंथ में सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? मैं इसका खंडन करना चाहूँगा। ये बिल्कुल झूठ बात है कि वो एक भूत गहा है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि हम वहाँ पर किसकी उपासना करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पर गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद प्रेतराज सरकार की हम पूजा करते हैं, उसके बाद भैरव बाबा की उपासना करते हैं और उसके बाद हम बालाजी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम अपने नित्य कर्म करते हैं। प्रेतराज सरकार की जय। अब संत रामपाल महाराज जी के समर्थकों से जानना चाहेंगे कि अब आप लोग क्या उत्तर देना चाहेंगे इसका। जी सर। जैसा कि भाई ने बताया कि हम प्रेतराज की भक्ति करते हैं, तो मैं इन्हें बता दूं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया, गीता अध्याय 9 के 25 श्लोक में जो भूतों को पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितरों को पूजेंगे पितरों को, और जो देवताओं को पूजेंगे वो देवों को, अर्थात जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होंगे। जी मैम आप क्या बताएंगे? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है अपने सत्संगों के द्वारा, माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा उनसे दूर है जो उनको पूजंत। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि ये प्रेतराज सरकार कौन है? जी आप लोग बताइए प्रेतराज सरकार कौन है और साथ ही साथ आपको दर्शकों ये भी स्पष्ट कर दें कि इन्होंने गीता जी से प्रमाण दिया है और साथ ही इन्होंने एक वाणी भी बोली है कि जो भूतों की पूजा करना है वो सब व्यर्थ की साधना है। जी क्या बताएंगे आप? अरे प्रेतराज सरकार हमारे पूजनीय हैं, हमारे इष्ट हैं और हम उन्हीं को पूजते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। जय। जी सर बताइए। जैसे अभी हमारे महंत जी ने बताया कि प्रेतराज जी को ये इष्ट रूप में पूजते हैं। पहली चीज तो ये जिसे इष्ट रूप में पूज रहे हैं वो एक भूत है, ये हम नहीं बता रहे, ये इन्हीं के वेबसाइट पे लिखा हुआ, मेहंदीपुर की जो वेबसाइट है उसी पे लिखा हुआ है। जितनी मेहंदीपुर बालाजी से जो प्रकाशित होती हैं बुकें सभी में प्रेतराज जी का इतिहास लिखा हुआ। और हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि मेहंदीपुर धाम एक भूत गांव है। जैसे कि एक प्रकरण आता है, इन्हीं की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे।
जो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को चले गए और अपनी प्रेत योनि से इतना परेशान थे, बहुत बालाजी में आते जाते यात्रियों को परेशान करते थे। इसी के उपरांत वहाँ पर हनुमान जी से उन्होंने विनती करी कि बाबा में ये मोक्ष दो। बाबा ने मोक्ष तो नहीं दी क्योंकि हनुमान जी मोक्ष के लायक नहीं है। उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए। तो वहाँ प्रेतराज जी बैठे हैं और प्रेतराज जी ने कहा था कि मैं बालाजी में सर्वप्रथम पूजनीय बनूंगा हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि आप पूजनीय देव हैं। मेहंदीपुर में सर्वप्रथम आप जाएंगे तो हनुमान जी की मूर्ति से भी ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित है। सर्वप्रथम वहाँ जितने भी यात्रीगण जाते हैं दर्शनार्थ के लिए प्रेतराज जी के चरणों में पहले भोग लगाते हैं उड़द और चावल और बूरा का। पहली चीज तो इससे सिद्ध होता है कि वहां पर शास्त्र विरुद्ध साधना के साथ ही साथ अन्न का सबसे ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि परमात्मा अपनी सूक्ष्म वेद की वाणी में बताते हैं अंजल साहिब रूप है। आप उस साहिब का उस धाम पे अपमान कर रहे हैं तो आप उस धाम से वहाँ के भगवानों से आप ये चाहते हैं कि वो आपको मोक्ष दे देंगे। पहली चीज तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ना तो अभी हनुमान जी का मोक्ष हुआ है ना प्रेतराज जी का मोक्ष हुआ है। आपकी सारी पूजा विधि शास्त्रों के विरुद्ध है मान्यवर। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं सारी भूत पूजा कर रहे हैं, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा मान्यवर। आपके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सभी धर्म शास्त्र बता रहे हैं। जैसे मैं आपको एक प्रमाण देना चाहूंगा, श्रीमद् गीता में अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन तू उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने के बाद तुझे सर्व सुख और परम शांति मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे धर्मशास्त्र कुछ और बता रहे हैं और आप जो साधना कर रहे हैं वो व्यर्थ है, इससे आपका मोक्ष संभव नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने शास्त्रों से ये प्रमाणित करके बताया है कि जो भूत पूजा है वो व्यर्थ की साधना है। अब आप लोग क्या बताएंगे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो खुद बालाजी की गद्दी पे बैठता हूँ और मेरे को वहाँ जो शक्ति आती है, वहाँ कितने भूतों से परेशान लोग आते हैं, मैं उन सबके भूतों को दूर करता हूँ। और ये कैसी बातें कर रहे हैं। जय बाजरंगबली। दर्शकों, यहाँ पर ये बालाजी के जो महंत हैं इनका कहना है कि ये खुद बालाजी की गद्दी पर बैठते हैं और आज भारत में भी ऐसे बहुत से महंत हैं जो ऐसे चमत्कार और कार्य किया करते हैं। अब संत रामपाल जी के समर्थकों से जानना चाहेंगे, आप क्या बताएंगे इस विषय में? मैं आपको महंत जी बताना चाहूँगा, जो आप ये कृत कार्य कर रहे हैं ना, इन कार्य को मैं करके छोड़ चुका हूँ। सूक्ष्म वेद की एक वाणी है कि पीछे लगा जाऊँ था लोक वेद के साथ, रास्ते में सदगुरु मिले और दीपक दे दिया हाथ। जब मेरे परमात्मा ने मेरे ज्ञान के चक्षु बना दिए ना, तो मुझे ये अमृत ज्ञान समझ में आया। जो आज कार्य आप कर रहे हैं ना, मैं 20 साल तक महंत की गद्दी पे विराजमान रहा हूँ। शिव शक्ति बालाजी दरबार में मैंने खुद गद्दी लगाई है। जो आप ये कार्य कर रहे हैं सब ये व्यर्थ है। आप जिन शक्तियों से आप सोच रहे हैं कि हमारे मनोकामना पूर्ण हो रही है, हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है, जिस दिन आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन इस चीज़ का आपको पता चलेगा। जब तक मेरे पुण्य चल रहे थे तो मुझे बालाजी महाराज लाभ दे रहे थे। जब मेरे आप इस चीज को धैर्यपूर्वक सुनिए, ये हो सकता है भविष्य में आपके साथ भी घटना घटित हो। आप सुनिएगा इस चीज को, रिएक्शन मत करना कोई भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक बैटरी चलती है तब तक तो पुण्य होते हैं। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, मैं जिसको स्पर्श कर दिया करता था उसको अनेकों लाभ मिल जाते थे। और जब मेरे को जरूरत पड़ी, असलियत में मेरे को जब जरूरत पड़ी बाबा की, तो बाबा नहीं आए। उस समय मैं हार गया और टूट गया। तब मैंने उस आदि राम को पुकारा, तब मुझे परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का ज्ञान मिला और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। मैं आपको और राज जी की जय हो। और अभी मेहनत की बात चल रही है, इतने मेहनत इस संसार में हो चुके हैं। और आपको मेहनत जी एक बात बोलना चाहूँगा, बुरा लगे तो माफ़ करना और सच्ची जरूर है। कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रखा क्यों। इन मालाओं को पैरने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान आपको चाहिए तो सदगुरु की शरण ग्रहण करो मान्यवर। जी मैम, आप क्या बताना चाहते हैं? साथ ही में सूक्ष्म वेद में भी एक वाणी है, कबीर देवी देव ठाड़े भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खो। आप तो भगवान से कोसों दूर हो, आपकी तो साधना ही शास्त्र विरुद्ध है। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बहुत से प्रमाण दे दिए हैं और ये बताया है कि जो बालाजी पंथ का जो चला हुआ जो पूजा क्रिया कर्म है वो सब व्यर्थ का है और इनसे इन्हें भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे? व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी तो शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है और शिव जी तो अजर अमर है। जब वो अमर है तो हनुमान जी अमर क्यों नहीं होंगे? ये तो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी तो अमर है। जय हनुमान।
दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, वो शिव जी के अवतार हैं और शिव जी अमर अविनाशी भगवान हैं और ये हनुमान जी को भी अमर अविनाशी बता रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जी, इन्होंने हनुमान जी को शिव जी का अवतार बताया तो गुरुजी ने हमारे शास्त्रों से प्रमाण करा है। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 3 अध्याय 5 में बताया है, विष्णु जी देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम सद स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित होता है, मैं ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है, अर्थात हमारा भी जन्म और मृत्यु हुआ करता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, जब शिव जी का ही जन्म मृत्यु हो रहा है तो उनके अवतार कैसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, वो कैसे अमर है, बताइए आप। को यहाँ पर संत रामपाल जी के समर्थकों ने ये बात स्पष्ट किया है, शास्त्रों से स्पष्ट किया है कि हनुमान जी और शिव जी अमर अविनाशी नहीं है, उनका भी जन्म मरण होता है। अब आगे डिबेट में बढ़ते हैं और जानते हैं। हम अपमान नहीं होने देंगे हनुमान जी का, ये सतपुरुष बातें कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हनुमान भक्तों में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी के समर्थक हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो हनुमान जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी जैसी आधीनी और हनुमान जी जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें गीता जी में खोलकर दिखाया है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक में ये बताया है, जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वो मनुष्य दूषित कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं और वो गीता ज्ञानदाता को भी नहीं बचते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी भी शिव जी के अवतार थे, तो इसी प्रकार हनुमान जी की पूजा करना भी व्यर्थ होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि संत रामपाल जी के समर्थकों ने यहाँ पर बहुत से ऐसे रहस्यमयी प्रमाण दिखाए हैं शास्त्रों से, जिससे हमारी डिबेट शुरू हुई थी कि महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होगा। तो यहाँ पर शास्त्रों के आधार पर बहुत से महाखुलासे भी हो चुके हैं। शास्त्रों में से बहुत सी नई नई बातें यहाँ पर आज आपको भी नई नई सुनने को मिली होंगी। तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप शास्त्रों से भी मिलान करें, क्या वाकई में शास्त्रों में ऐसा लिखा है, क्या जो इन्होंने रहस्यमयी बातें बताई हैं वो सही भी हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या प्रश्न है आपका। हनुमान जी संकट मोचनहार है, महाबली हैं, बजरंग बली हैं, वे सबके संकट हरते हैं, ये कैसी कैसी बातें बता रहे हैं उनके बारे में। दर्शकों, यहाँ पर अगला सवाल निकल कर आया है। इन्होंने कहा है हनुमान जी संकट मोचन हैं, उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, वे लोगों के संकट दूर कर सकते हैं। अब संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानना चाहेंगे क्या वास्तव में हनुमान जी संकट मोचन है? जी सर, आप बताइए। नहीं, वास्तव में हनुमान जी संकट मोचन नहीं थे। हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें प्रमाणित किया है। सारकांड अध्याय है, उस सारकांड में एक प्रकरण आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद सीता जी का कंगन लेकर आ रहे थे, तो वह कंगन एक वानर चुरा कर ले गया और वानर उस कंगन को मुनिंद्र ऋषि की कुटिया पर ले गया। वहाँ उनसे वो कुटिया में वो कंगन नहीं ढूंढा गया। अब वहाँ पर मुनिंद्र ऋषियों ने मिले और उन्होंने बताया कि इस कंगन में से तुझे जो भी कंगन ठीक लगता है वो ले जा, सब के सब एक जैसे है। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि सारे कंगन एक जैसे कैसे है, तो हनुमान जी वहाँ पर दुविधा में पड़ जाते हैं। तब मुनिंद्र ऋषियों ने बताते हैं कि तेरे जैसे वानर प्रत्येक युग में यहाँ आते हैं, हर त्रेता युग में, और ये कंगन लेके जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खुद हनुमान जी संकट मोचन नहीं है, वो खुद संकट में पड़ गया, खुद दुविधा में। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव जी ने और आगे प्रमाणित किया है, पवित्र सामवेद, वेद तो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है। पवित्र सामवेद में लिखा हुआ है, संख्या नंबर 822 स्पष्ट किया है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा ही अपने भक्तों को 3 मंत्रों का नाम देकर जन्म और मरण से रहित करता है। वहाँ पर स्पष्ट कबीर निर्भयति लिखा है। वह कबीर परमात्मा ही है जो 3 मंत्रों का जाप देकर अपने भक्तों को मुक्त करता है, आनंद देता है, और यदि किसी की आयु भी कम रहती है तो उसकी आयु भी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण मोक्षदायक है, संकट मोचन है। यह वेद मंत्र है, वेद को मानना पड़ेगा, वेद हिंदू धर्म की सबसे। तो अब आप क्या बताएंगे सर? अरे हनुमान जी के गुरु तो सूर्य देव थे और हनुमान जी राम जी की भक्ति करते थे। मुनिंदर जी कब से हनुमान जी के गुरु हो गए? हनुमान जी में तो इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उनके पत्थर पर राम लिखने से ही वो पत्थर समुद्र में तैर गए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये? जी हाँ दर्शकों, ये बहुत बड़ी धारणा भी है समाज में कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे, उनके राम राम लिखने से ही समुद्र में पत्थर तैर गए थे। अब आप लोग क्या बताएंगे इस विषय में? जी बताइए सर।
जैसे अभी हमारे भाई ने बताया, इतने सारे प्रमाण दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं पंचम वेद के अंदर ये प्रकरण आता है कि हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि जी मिले थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि ऐसे प्रमाण, कई सारे प्रमाण हैं, क्योंकि ये सभी धर्मशास्त्रों में प्रमाणित है। हमारे गुरुजी ने बताया है, ये पंचम वेद के अंदर भी एक जिक्र आता है, पंचम वेद में भी मुनिंदर ऋषि जी का जिक्र है। आपको पता होगा कि हनुमान जी जब राजा राम जी का तिलक हो गया, अयोध्या के अंदर राजा राम जी आ गए, जब माँ सीता सभी को उपहार भेंट कर रही थी, उसी बीच माँ सीता ने हनुमान जी को एक माला भेंट की थी। हनुमान जी ने वो माला ली और उसमें देखा कि माला को वो बैठ के तोड़ने लगे, उसके अंदर मोतियों में देखने लगे कि मेरे राम तो नहीं है इसके अंदर। ये दृश्य देखकर सीता जी उनसे पूछती हैं कि ये वानर क्या हरकत कर रहा है, इतनी महंगी बहुमूल्य माला को ये तोड़ रहा है। तब उन्होंने कहा कि तू रहा वानर का वानर। इस चीज़ को देखकर हनुमान जी ने जब ये चीज़ सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और इस चीज़ से उनका दिल आहत हुआ और वह वन की ओर चले गए। उसी वन में एक ऋषि उन्हें मिले थे जो मुनिंदर ऋषि थे, वही मुनिंदर जो पूर्ण परमात्मा थे, क्योंकि भगवान चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय का है, कलयुग नाम कबीर दहाय। पंचम वेद में बहुत सारे अनेकों प्रमाण हैं। तो दर्शकों, हमें प्रमाण दिखाइए। दर्शकों, इनका कहना है कि इन्हें साक्षात प्रमाण देखने हैं कि ऐसा शास्त्रों में कहाँ पर लिखा है कि हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि जी मिले थे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें, हमारे पास शास्त्र विद्वान है, आप शास्त्रों में ही दिखाइए कि ऐसा कहाँ पर लिखा है। तो दर्शकों, एक बार फिर पवित्र शास्त्रों के आधार पर महा खुलासा होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं और साथ ही हनुमान भक्त भी हैं जो यहाँ प्रमाण देखने के लिए आए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी प्रमाण दिखा भी पाएंगे या नहीं, क्या ये हनुमान जी के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा कर भी पाएंगे या नहीं। जी सर, दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। ये पंचम वेद है, कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। इसके अंदर हनुमान बोध आता है एक प्रकरण। ये देखिए हनुमान बोध, इसकी ये वाणी आप देखिए। कहे कबीर सुनो धर्मनी आई, त्रेता युग हम हनुमंत चिताई। त्रेता युग में आए थे मुनिंदर ऋषि जी, त्रेता युग में आए थे, हनुमंत को चिताए थे। सेतु बंद रामेश्वर हम गऊ, तवहाँ पहुँच हम मुनिंदर कहू। त्रेता युग में सेतु जो बना था वो मुनिंदर भगवान की कृपा से बना था। ये प्रमाण आपको पंचम वेद, सूक्ष्म वेद में मिल जाएगा। आपको आगे एक और प्रमाण दिखाते हैं जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। यहाँ देखिए चौपाई है, हनुमान जी कह रहे हैं कि समरथ को स्थान अब मुँह को दहु बताए, कौन जगत में वह रहत है सो मुनि कहु समझाए। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, मुनिंदर ऋषि जी, वो समरथ कौन से लोक में रहता, अब मुनि जी मुझे बता दो, अधीन होके पूछ रहे हैं। आगे मुनि जी बता रहे हैं, आप देखिएगा। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें बताया है। ओह स्वामी में सब विधि जानी, तुम ही समरथ तुम ही ज्ञानी। वहाँ देखो हनुमान जी खुद कह रहे हैं, हनुमान वचन है, हनुमान जी वो स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही समरथ हैं, आप ही ज्ञानी है। आगे बता रहे हैं, दर्शन दे मुनिंदर तुम मोको किया सनात, भो सागर से ले चलो केस पकड़ गई हाथ। हनुमान जी आधीन है लीनो सहज को पान, जब मुनिंदर शिष्य किया दे समरथ का ज्ञान। देखिए साक्षात प्रमाण है, हनुमान जी को पान परवाना दिया मुनिंदर ऋषि जी ने। मुनिंदर ऋषि जी ने हनुमान जी को दीक्षा दी और हनुमान जी उनके गुरु हुए। आगे एक और प्रमाण है, आप देखिएगा। अभी आपने बोला था कि रामचंद्र जी की भक्ति करते थे, रामचंद्र जी की भक्ति नहीं करते थे मान्यवर। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है, आप देखिए इस पंचम वेद में। हनुमत कहे साहिब सुनो तुम हो दीन दयाल, तुम समान रघुपति नहीं काटे यम के जाल। एक बार पुनः सुनिएगा आप इस चीज को। हनुमत कहे साहिब सुनो तुम हो दीन दयाल, तुम समान रघुपति नहीं काटे यम को जाल। रघुपति भी नहीं थे उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के सामने। ये देखिए, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की महिमा है। ये पंचम वेद है, प्रत्यक्ष को प्रमाण आप देख सकते हैं। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें सारे धर्मशास्त्रों में से प्रमाणित करके बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो पूर्ण परमात्मा कोई और है।
देखिए हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पवित्र रामचरितमानस से भी प्रमाण दिया है। देखिएगा, ये गीता श्री रामचरितमानस टीकाकार हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी। देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इनके फ़ोन नंबर और ये फैक्स। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल कांड है, पेज नंबर 137 है। यहाँ पर दोहा संख्या 145 के बाद वाणी नंबर 1 है। सुन सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवक सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रंदपाल सचराचर नायक। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अर्थ किया है इन्होंने ही किया है। हे प्रभु, ये यहाँ पर भगवान जो पूर्ण परमात्मा है उसकी वंदना करते हुए कहा जा रहा है कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु जो भगवान राम बनकर आए, शिव जी भी वंदना करते और शिव जी भी वंदना करते, जिनके अवतार आप हनुमान जी को बता रहे हैं, वे उस पूर्ण परमात्मा के चरण रज की वंदना भी करते, चरण रज की भी वंदना करते। ये देखिए प्रमाण, आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले है। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी। ये इससे स्पष्ट होता है कि वह पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी सर्वोपरि है। ऐसे एक और प्रमाण देखिए आप यहाँ पर, पेज नंबर 136 है, वाणी नंबर 3। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा शंभु विरनचि विष्णु भगवान उपजयिता जासु अंश ते नाना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इन्होंने ही अर्थ किया है, जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं और यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है और अनुपम है, एवं उनके जिनके अंशों से अनेकों शिव, ध्यान से देखिए, जिनके रूप आप बता रहे हैं हनुमान जी को, शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान यानी कि राम जी प्रकट होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो पूर्ण परमात्मा वो इन सभी देवताओं का जनक है। ये शिव ब्रह्मा और विष्णु उसी परमात्मा के अंश हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी सर्वोपरि कोई देवता है, और वह राम या हनुमान जी से भी परे कोई देवता जिनकी भक्ति ये भी करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों से परे कोई देवता है जो कि भक्ति योग्य है। अब आप ही बताइए कि वो पूज्य देवता है कौन, आखिर उसका नाम क्या है और हनुमान जी से उनका क्या रिलेशन है, आप इसको थोड़ा स्पष्ट तरीके से बताइए। हमारे पूजनीय गुरुदेव जी ने हमें बताया है कि वह पूर्ण परमात्मा जिसका वर्णन आदि राम के रूप में रामचरितमानस में किया गया है, वेदों में किया गया है, वह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहब है, जिन्होंने 600 वर्ष पहले काशी में जुलाहे की भूमिका की थी, और वह परमात्मा त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से लीला कर रहा था और वही हनुमान जी के गुरु के रूप में आए थे। वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही ज्ञान प्रदान करने वाला यानी विद्या का प्रदाता है। लेकिन वह परमात्मा कौन है, यह आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो इसका जवाब भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में ही है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 64, अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, उत्तम पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए उपरोक्त दोनों प्रभुओं अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। उसी की मैं शरण में हूं और वही मेरा पूज्य देव है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जिसे वेदों में कबीरदेव कहा गया है तथा आदरणीय संत गरीबदास जी ने उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में कबीर कहा है। दर्शकों, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में कहा गया है कि आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेशवाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। भावार्थ है कि जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर तत्वज्ञान को प्रकट करते हैं।
तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 व 2 में भी स्पष्ट किया है कि वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर ऊपर के लोक में राजा के समान बैठा है। वहां से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्यना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणि था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमह विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वह होता है परमात्मा। दर्शकों, इसी का प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू जी देते हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा
क्यों कर मूड पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है, एक स्वान दो स्वानी नाल पलके पहुंके सदा बयान कूड़ शुरा मुठा मुर्दार तान रूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहा। मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल तान रूप रहा करतार। हाही सुरत मुलुकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार तान रूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार तान रूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महल्ला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश उन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेच नादानी। रहा जान पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर। आखिर व्यफ्तम कस नदार्द चूं शवद तकबीर। शब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। घाहे नाने की कार करदम मम ई चिनी हवाल। बदबख्त हम चो बखील गाफिल बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपी कर्ता अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गस्त करते रहते। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा ऊवाबाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर आपकी कृपा से आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। दर्शकों इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में कबीर परमेश्वर जी हैं और यही हमारे लिए पूजा योग्य है। को यहाँ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने पवित्र शास्त्रों से ऐसे अद्भुत रहस्यमयी प्रमाण दिखाए हैं तो शायद आपने भी पहले कभी नहीं सुने होंगे। और साथ ही जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी कि महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होगा, तो वो महाखुलासा यहाँ पर हो चुका है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो साक्षात प्रमाण आपने यहाँ देखे हैं रामचरितमानस के, वो देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिव्यू है? हम इनसे एग्री नहीं है। हम अपने जो घर में वेद शास्त्र पढ़े हैं हम उनसे जाकर मिलान करेंगे तभी हम कुछ निर्णय लेंगे। हम इनसे एग्री नहीं है और इन्होंने तो हमें शंका में डाल दिया।
हमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए मना किया है। अब हम अपने घर जाएंगे और अपने ग्रंथों से ये प्रमाण मिलाएंगे, तब हम विचार करेंगे। ये पता नहीं कहाँ से लाएंगे। जी हाँ दर्शकों, आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी घर जाके अवश्य क्रॉस चेक करें कि जो संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने अद्भुत प्रमाण दिखाए हैं वो वाकई में पवित्र शास्त्रों से मिलान होते हैं भी या नहीं। जैसा कि महाबली हनुमान के भक्तों ने कहा है कि ये क्रॉस चेक करेंगे, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी क्रॉस चेक करें, क्योंकि ऐसे न्यूज़ का यही उद्देश्य रहा है, सच जो आप जानना चाहते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी पवित्र शास्त्रों से अवश्य मिलान करें, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में शास्त्र ही वो शस्त्र हैं जो सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस विशेष प्रोग्राम में महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा हुआ है। ऐसे अद्भुत रहस्यमय प्रमाणों का महाखुलासा हुआ है जो आज तक, जिससे पूरा मानव समाज अनभिज्ञ था, जो आज तक मानव समाज के सामने नहीं आ पाए थे। आपने भी अवश्य नहीं सुना होगा कि हनुमान जी अपनी पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने रामचरितमानस में प्रमाण देकर बताया है कि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ते ही न मिले आहारा। यानी कितना बड़ा प्रमाण हमारे सामने आया है। हनुमान जी की भक्ति पर कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है, और वो भी खुद से नहीं बल्कि पवित्र शास्त्रों से ही ये प्रमाण निकल कर आया है। अद्भुत रहस्यमय प्रमाण आज हमने आपके सामने पेशकश किया है इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज का इस विशेष कार्यक्रम में आपसे अनुरोध करेंगे कि आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे न्यूज़ की इस खास पेशकश में बस इतना ही। वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।